नमस्कार प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर इंद्रदमन तिवारी है और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अधिवक्ता महोदय में। लखनऊ विश्वविद्यालय के आपके एलएलबी 3 इयर्स कोर्स एलएलबी 5 इयर्स कोर्स के सेमेस्टर एग्जाम्स को लेकर हम लोग लगातार बात करते आए हैं और अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलएलबी 5 ईयर कोर्स में, एलएलबी इंटीग्रेटेड कोर्स में सेकेंड ईयर में 4th सेमेस्टर का पेपर 6 है, साइकोलॉजी 2 का है। और साइकोलॉजी पहला हिस्सा आप पढ़ चुके हैं पिछले सेमेस्टर में। साइकोलॉजी 2 का जो सिलेबस है वो 4 यूनिट का है, जिसमें आपको कम्युनिकेशन के बारे में, क्लाइंट इंटरव्यूइंग के बारे में, लीगल काउंसलिंग के बारे में और लीगल रीजनिंग के बारे में पढ़ना होता है। पहली यूनिट में कम्युनिकेशन के अंतर्गत मीनिंग, टाइप्स एंड डायरेक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ना होता है। दूसरा है अप्रोचेस टू कम्युनिकेशन। तीसरा है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। इन तीनों लाइनों से मिला करके आपको एक बड़ा सवाल मिलता है हर बार। कम्युनिकेशन प्रोसेस और चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन को लेकर के भी सवाल आपसे पूछा जाता रहा है। दूसरी यूनिट है क्लाइंट इंटरव्यूइंग की। क्लाइंट इंटरव्यूइंग का मतलब मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस क्या होती है, उसकी आवश्यकता क्या है, डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या क्या संगठक है उसके, लिसनिंग का क्या उसमें महत्व है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, किस प्रकार की इंफॉर्मेशन को गैदर करना है तो किस प्रकार से सवाल आपसे पूछे जाएंगे, रिपोर्ट फॉर्मेशन, कैसे रिपोर्ट उसकी बनाते हैं, और जो एथिकल कंसिडरेशन है वो। तीसरी यूनिट लीगल काउंसलिंग की है। लीगल काउंसलिंग में आपको डेफिनेशन पढ़नी होती है लीगल काउंसलिंग की, इट्स डिफरेंशिएशन फ्रॉम जनरल काउंसलिंग में और लीगल काउंसलिंग में अंतर क्या है। आप सभी ने अगर अपने इस सेमेस्टर तक क्लाइंट काउंसलिंग वगैरह की होगी, जो कॉम्पिटिशन होते रहते हैं, तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा काउंसलिंग का, लीगल काउंसलिंग का। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ काउंसलिंग पढ़ना है, अप्रोचेस टू काउंसलिंग पढ़ना है, ट्रेनिंग स्किल्स और सिमुलेटेड एक्सरसाइज पढ़ना है। चौथी यूनिट लीगल रीजनिंग की है, जिसमें आपको लीगल रीजनिंग की डेफिनेशन, कंपोनेंट्स ऑफ लीगल रीजनिंग, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव पढ़ना होता है लीगल रीजनिंग के अंतर्गत। और रीजनिंग में लिवाइस का और बॉर्डनहाइमर का जो मॉडल है लीगल रीजनिंग का, वो आपको पढ़ना होता है। दोनों में से एक ना एक आपसे हर बार पूछा जाता रहा है। लॉ एंड लॉजिक के अंतर्गत एरिस्टोटेलियन लॉजिक एंड साइलोजिज्म पढ़ना होता है। आप शायद साइलोजिज्म को आपके 12th वगैरह में शायद आपने पढ़ा होगा। उसके बाद मूटिंग है और लीगल रीजनिंग है। ये आपका जो पूरा का पूरा सिलेबस है, हम लोगों ने उसकी बात अभी तक की। सवालों की अगर बात कर ले, सवाल आपसे कैसे सवाल पूछे गए हैं, तो सबसे पहले मैं आपसे ये कह दूंगा, साइकोलॉजी का एक पेपर आप पिछला पेपर दे करके ही आप बैठे हैं, तो साइकोलॉजी को जो पेपर पूछने का थोड़ा सा तरीका है, जो पैटर्न है, वो थोड़ा सा कहें कि उसको टेक्निकल बनाने का रहता है। वो थोड़ा सा वो टॉट के पेपर जैसा नहीं है कि सीधी चीज़ें आपसे पूछी जाए। तो सवाल हम लोग एक बार बात कर लेते हैं, सवाल किस प्रकार से पूछे गए थे। सवाल पहला पूछा गया था कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लीगल रीजनिंग, इट्स डिस्कस इट्स कंपोनेंट्स, टाइप्स, डिस्टिंग्विश बिटवीन इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग। तो ये आपसे जो तर्कना वाला सवाल है, ये पूछा गया था। संप्रत्ययों एवं प्रकारों का वर्णन कीजिए, आगमनात्मक एवं निगमनात्मक तर्कना के मध्य अंतर कीजिए, सवाल आपसे पूछा गया था। उसके बाद दूसरा सवाल था व्हाट आर द डिफरेंट बैरियर्स, जो मैंने अभी शुरुआत में कहा कि बैरियर्स को लेकर के एक सवाल आपसे पूछा जाता रहा है। व्हाट आर द डिफरेंट बैरियर्स इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम, प्रभावकारी संप्रेषण प्रणाली में विभिन्न बाधाएं क्या हैं। डिस्कस द स्टेप्स फॉर मेकिंग कम्युनिकेशन इफेक्टिव, इस कम्युनिकेशन को प्रभावी बनाने के लिए, संप्रेषण को प्रभावी बनाने के लिए जो विभिन्न चरण है, विभिन्न स्टेप्स हैं, वो क्या है, उसको डिस्कस करना था। तीसरा सवाल काउंसलिंग को लेकर पूछा गया था। काउंसलिंग का मतलब क्या है, एक्सप्लेन द वेरियस स्टेजेस ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस। मैं आपसे एक बार यहाँ पर कहूँ कि देखिए, सवाल इस बार भी आपसे काउंसलिंग का पूछा जाएगा, कम्युनिकेशन सिस्टम का पूछा जाएगा, और जो हम लोगों ने शुरुआत में कहा कि लीगल रीजनिंग सवाल आपसे पूछा जाएगा। सवाल का जो पैटर्न है, सवाल का जो पूछने का अप्रोच है, वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। काउंसलिंग पूछा गया आपसे और पूछा गया था कि एक्सप्लेन द वेरियस स्टेजेस ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस, परामर्श को परिभाषित कीजिए और परामर्श प्रक्रिया के विभिन्न चरणों की व्याख्या भी करनी थी आपको। चौथा सवाल था व्हाट इज क्लाइंट इंटरव्यूइंग, क्लाइंट का साक्षात्कार क्या है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ क्लाइंट इंटरव्यूइंग, मेंशन ब्रीफली द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन फंक्शन सिस्टम ऑफ इंटरव्यू। पूछा गया था क्लाइंट साक्षात्कार का महत्व क्या है। साक्षात्कार में संप्रेषण कार्य प्रणाली के विभिन्न तत्वों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए, लिखना था आपको। पांचवा सवाल था कम्युनिकेशन के बारे में, डिफाइन कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन द मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड देयर एलिमेंट्स इन डिटेल। संप्रेषण को परिभाषित कीजिए, संप्रेषण प्रक्रिया के मॉडल तथा उनके तत्वों की व्याख्या विस्तार से करनी थी आपको। ये 5 सवाल हो गए। साइलोजिज्म पे और एनालॉजिकल रीजनिंग पे छोटे छोटे टिप्पणी आपको करने के लिए आई थी। न्याय वाक्य का मतलब क्या है, सादृश्य तर्कना का मतलब आप क्या समझते हैं, सवाल पूछा गया था।
उसके बाद सवाल पूछा गया था कि व्हाट इज द फ्यूनल टेक्निक ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन। फनल प्रविधि जो है, फनल वो क्या है। क्वेश्चंस, व्हाट क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड ड्यूरिंग इंटरव्यू, कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं साक्षात्कार के समय। डिस्कस द इंपॉर्टेंस विद सुटेबल एग्जाम्पल्स, उपयुक्त उदाहरणों के साथ उसके महत्व को समझाइए। फिर एक सवाल पूछा गया था कि व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन नेटवर्क, संप्रेषण नेटवर्क से आप क्या समझते हैं। डिस्क्राइब द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल चैनल नेटवर्क एंड डिफरेंशिएट बिटवीन देम, औपचारिक एवं अनौपचारिक नेटवर्क का संप्रेषण नेटवर्क का वर्णन कीजिए तथा उनके मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। इस सवाल को इस बार भी थोड़ा सा आप शॉर्ट नोट्स के पर्पज से देख करके आइएगा। 9वां सवाल था कि डिस्कस द पर्सन सेंटर्ड अप्रोच टू काउंसलिंग एंड ऑल्सो डिस्क्राइब द टेक्निक्स यूज्ड बाय काउंसलर इन दिस अप्रोच, परामर्श के लिए व्यक्ति केंद्रित उपागम की विवेचना कीजिए तथा इस उपागम में परामर्शदाता द्वारा उपयोग की जाने वाली प्राविधियों का उल्लेख कीजिए, सवाल था। 10वां सवाल थोड़ा सा बड़ा किया गया। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ काउंसलिंग पूछा गया था, परामर्श के क्या प्रकार हैं। दूसरा पूछा गया था डिफरेंस बिटवीन लीगल काउंसलिंग एंड जनरल काउंसलिंग, विधिक परामर्श एवं सामान्य परामर्श में के मध्य में क्या अंतर है। साइको एनालिटिक अप्रोच पूछी गई थी, मनोविश्लेषणात्मक उपागम, और चौथी चीज पूछी गई थी एथिकल कॉन्सिडरेशंस इन क्लाइंट इंटरव्यूइंग, क्लाइंट साक्षात्कार एवं परामर्श में नैतिक विचार। तो ये आपके 10 के 10 सवाल हैं जो पिछले वर्ष में आपसे पूछे गए थे। मैं फिर से आपसे कह रहा हूं वही चीज कि कम्युनिकेशन का सवाल, क्लाइंट इंटरव्यू का सवाल, लीगल काउंसलिंग का सवाल, लीगल रीजनिंग का सवाल, 4 सवाल तो आपको ये ऐसे ही मिलने हैं जिसमें आपको इनके बारे में, इनके प्रकार, इनका महत्व, इनकी सिग्निफिकेंस वगैरह पूछी जाती है। इसके अलावा जो 6 सवाल हैं वो इन्हीं चीज़ों में कोई थ्योरी पूछ करके, कोई चीज़ जोड़ करके आपसे पूछी जाती है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। सबसे पहले तो कम्युनिकेशन की डेफिनेशन पे, क्लाइंट इंटरव्यूइंग की डेफिनेशन पे, लीगल काउंसलिंग की डेफिनेशन पे, लीगल रीजनिंग की डेफिनेशन पे, चारों की डेफिनेशन बिल्कुल आपके जुबान पर होनी चाहिए, टिप्स पर होनी चाहिए, क्योंकि इसकी डेफिनेशन के बिना आप लिखने में बड़ी दिक्कत होगी, शुरुआत में बड़ी समस्या होगी। तो हम सबसे पहले आगे बढ़ें तो एक तो आपको पढ़ना है कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, इसके टाइप्स क्या है, और कम्युनिकेशन के टाइप्स में वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब क्या समझते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब क्या समझते हैं, और जो नेचर है, टाइप है, इंपॉर्टेंस है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का वो क्या है। तो कम्युनिकेशन के जो प्रकार हैं वो आपको कायदे से पढ़ करके आना ही आना है। उसके बाद हम आगे बढ़ें तो जो कम्युनिकेशन के लिए, कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए फीडबैक का क्या महत्व है उसको पढ़ लीजिएगा कायदे से। जैसे एक बार सवाल आपसे पूछा गया है कि इट इज फीडबैक दैट कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, एलेबोरेट दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो आपको जो कम्युनिकेशन प्रोसेस के मॉडल्स हैं वो कायदे से पढ़ने हैं और देखना है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस के मॉडल्स के अंतर्गत फीडबैक का क्या महत्व है। आप किसी से कोई वार्तालाप कर रहे हैं, आप कहीं पर अपनी कोई बात रख रहे हैं, सामने वाला उस पर जो फीडबैक दे रहा है वो उस कम्युनिकेशन को कितना प्रभावी बनाएगा, उस फीडबैक का कोई महत्व है या अपनी बात कह करके आप निकल लेंगे। तो कम्युनिकेशन की मीनिंग, टाइप्स वाली बात हम लोगों ने करी, अप्रोचेज वाली बात की। और दूसरा जो सवाल यहाँ से बनता है, कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंतर्गत जो तमाम सारी चीजें हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस को पूरा करने वाली, जो उसके मॉडल्स को पूरा करते हैं उसको, तो वो कायदे से आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम दूसरी यूनिट देखें तो क्लाइंट इंटरव्यू का मतलब क्या होता है, सिग्निफिकेंस क्या है। मैं शुरुआत में कह रहा हूँ कि वो आपको पढ़ करके आना ही आना है। और क्लाइंट इंटरव्यू से आप क्या समझते हैं, जो की एलिमेंट्स हैं ऑफ कम्युनिकेशन फंक्शंस ऑफ इंटरव्यूइंग एंड काउंसलिंग विद द हेल्प ऑफ सुटेबल इलस्ट्रेशंस। इस प्रकार से सवाल पूछा गया है कि कुछ दृष्टांतों के माध्यम से, कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझाइए कि क्लाइंट साक्षात्कार के दौरान, जो परामर्श प्रक्रिया के दौरान संप्रेषण के प्रकार हैं उसके प्रमुख तत्व क्या हैं, उसको आप इलस्ट्रेशन से समझाइए। तो क्लाइंट इंटरव्यू वाला जो सवाल आपके लिए है कि क्या उसकी सिग्निफिकेंस है और लिसनिंग का क्या महत्व है, सुनने का क्या महत्व है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी से, जब आप किसी साक्षात्कार में जाते हैं, इंटरव्यू में जाते हैं, तो यदि सामने वाला लगातार पूछता रहे, आपकी बात को ना सुने, तो उस साक्षात्कार का मुझे लगता है कोई बहुत अर्थ नहीं रह जाएगा, सकारात्मक अर्थ नहीं निकलेगा उसका। तो आपको थोड़ा सा ये देखना है कि क्लाइंट इंटरव्यू का मतलब क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, और इसमें चूंकि जिस चीज के लिए जो इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए इंटरव्यू हो रहा है वो उसी दिशा में आगे बढ़े, इसके लिए क्या चीजें आवश्यक हैं उसको सुटेबल इलस्ट्रेशन के साथ समझाइए। उसके बाद हम आगे बढ़े तो जो काउंसलिंग की अप्रोचेज हैं, काउंसलिंग की क्या अप्रोचेज हैं उसको आपको देखना है। अप्रोचेज टू काउंसलिंग वाला जो लीगल काउंसलिंग के अंतर्गत आप पढ़ते हैं उसमें ये देखना है कि जो काउंसलिंग की विभिन्न अप्रोचेज हैं वो क्या क्या हैं, और जो डायरेक्टिव अप्रोच का मतलब क्या होता है, नॉन डायरेक्टिव अप्रोचेज का मतलब क्या होता है, दोनों के बीच में जो अंतर है उसको कायदे से आप देख लीजिएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ें तो लीगल रीजनिंग की डेफिनेशन पढ़ करके जाना है आपको। कंपोनेंट्स क्या है, मेथड क्या है लीगल रीजनिंग के, उसको भी देख लीजिएगा। अगले सवाल की ओर बढ़े तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये बार बार आपसे पूछा ही जाता रहा है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या चीजें आवश्यक हैं और क्या बैरियर्स हैं।
इफेक्टिव कम्युनिकेशन यानी हिंदी में कहें तो प्रभावी संप्रेषण की विभिन्न जो आवश्यकताएं हैं वो क्या हैं, और जो विभिन्न बाधाएं हैं क्या हैं, कौन कौन से बैरियर्स हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनाती हैं, उसको आपको देखना है, उसको आपको पढ़ना है। क्लाइंट इंटरव्यू के दौरान जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, जैसा हम लोगों ने अभी चर्चा करी कि आपको मान लीजिए किसी व्यक्ति को जॉब देनी है और आप चाहते हैं कि वो, आप डॉक्टर हैं, आप चाहते हैं कि आपके असिस्टेंट के तौर पर काम करे वो, आप उसका इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आप उससे जो सवाल पूछते हैं वो कुछ एक खास इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं कि उसको मेडिकल के बारे में कितनी नॉलेज है। तो वो कौन से सवाल हैं जो एक इंटरव्यू लेने वाले को इंटरव्यू दे रहे व्यक्ति से पूछने हैं इंटरव्यू के दौरान, कौन कौन से सवाल हैं, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन आप गैदर नहीं करेंगे तो अनावश्यक चीजें इधर उधर की पूछेंगे। तो जिस उद्देश्य के लिए आप उसे रखना चाहते हैं, जिस उद्देश्य के लिए आप उसे नियुक्त करना चाहते हैं, वो उद्देश्य फुलफिल नहीं करेगा। तो वो इंटरव्यू शुरुआत से ही चूंकि गड़बड़ रहा है, उसके चयन का जो मापदंड है वही सही नहीं रहा, खरा नहीं रहा, तो वो चीज वहां से गड़बड़ होगी। तो ये वाली बात हो गई क्लाइंट इंटरव्यू की। फिर हम लोग आगे बढ़े तो काउंसलिंग का क्या मतलब है, काउंसलिंग से आप क्या समझते हैं, काउंसलिंग जो है उससे काउंसलिंग से आप क्या समझते हैं, और अप्रोचेज वाली बात हम लोगों ने कर ली है। अब यहाँ पे जो लीगल रीजनिंग के अंतर्गत दो जो थ्योरीज हैं, उन थ्योरीज को भी कायदे से आपको पढ़ना है। वहाँ पे आपको एक तो देखिए जो एनालॉजिकल रीजनिंग के साथ में, मूटिंग के साथ में लिवाइस का जो ये है हिंदी में कहें सादृश्य मूलक तर्कना, उसको आपको कायदे से पढ़ना है कि मूटिंग का और लिवाइस के एनालॉजिकल रीजनिंग का क्या आपस में संबंध है। लीगल रीजनिंग जब आप पढ़ रहे हैं तो वहां पर आपको एरिस्टोटेलियन मॉडल को पढ़ना है। अरस्तु ने लीगल रीजनिंग के विषय में क्या कहा है, वैदिक तर्कना के अरस्तु के प्रतिमान प्रत्युत का वर्णन कीजिए, इस प्रकार का सवाल आपसे पूछा भी गया, उसको देख लीजिएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो जो रोल है, रोल ऑफ एम्पैथी इन काउंसलिंग क्या है, परामर्श में समानुभूति की क्या भूमिका है। एम्पैथी की बात हो रही है, सहानुभूति की नहीं, समानुभूति की क्या भूमिका है, उसको आप कायदे से देख लीजिएगा। और लीगल काउंसलिंग और जनरल काउंसलिंग में जो अंतर वाली बात हम लोगों ने यहाँ पर सिलेबस में पढ़ी है, वो भी देख लीजिएगा कि लीगल काउंसलिंग में और जनरल काउंसलिंग में अंतर क्या आता है। तो कम्युनिकेशन, क्लाइंट इंटरव्यूइंग, लीगल काउंसलिंग, लीगल रीजनिंग, चारों की परिभाषाएं खूब कायदे से पढ़ करके जाइएगा। प्रयास करिएगा कि किसी साइकोलॉजी के जो विद्वान हैं, दार्शनिक हैं, उनके माध्यम से आप पढ़ करके जाइए, उनकी परिभाषाएं पढ़ करके जाइए कि उन्होंने क्लाइंट इंटरव्यू के बारे में क्या कहा, उन्होंने सिग्निफिकेंस के बारे में क्या कहा है, या लीगल काउंसलिंग की जो विभिन्न अप्रोचेज हैं या जो ट्रेनिंग स्किल्स हैं उसके बारे में उन्होंने क्या कहा है, लीगल रीजनिंग के कंपोनेंट्स के बारे में क्या कहा है। तो जब आप किसी के माध्यम से चीज़ें लिखेंगे तो थोड़ी सी वहाँ पर जो कहें कि क्वालिटी चीज़ें आप लिखेंगे और आपके नंबर की भी थोड़ी सी बढ़ने की संभावना होती है। अपनी बातें अपने माध्यम से लिखने में और किसी के हवाले से किसी के माध्यम से लिखने में थोड़ा सा अंतर होता है। तो इस प्रकार से आप इसको पढ़ लीजिएगा। और जो यहाँ पर ये लीगल रीजनिंग वाली हम लोगों ने बात करी है, एक तो देखिए लर्न लॉजिक पे अरिस्टोटेलियन जो लॉजिक है उसकी चर्चा करनी है, आपको पढ़ करके आना है। और लीगल रीजनिंग पे जो लिवाइस का जो मॉडल है, मूटिंग से संबंधित है, वो क्या है उसको भी कायदे से पढ़ लीजिएगा। तो ढेर सारी शुभकामनाएं। आप LLB ऑनर्स सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर में जो भी लोग ये साइकोलॉजी का पेपर करने जा रहे हैं उनके लिए, और जो भी आपका अगला पेपर होगा उसकी वीडियो को लेकर के मैं आपके समझ जल्दी उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद, प्रणाम।